पहले बात $1 मिलियन सवाल की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, सियासी मंजरनामे पर नई बहस। गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफा बिलाखिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल हो गया। फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक तो कर दी मगर मंजूरी का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। कहा आईनी और कानूनी जायजा लेने के बाद पीर को कुछ जवाब देने की पोजीशन में होगा। तहरीक इंसाफ भी सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनवाने के लिए डट गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर को तलब कर लिया गया। इजलास के एजेंडे में सीएम का इंतखाब सर फहरिस्त है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वजीर आला के इंतखाब का शेड्यूल भी तैयार कर लिया, जिसके मुताबिक कल दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। नामजदगी के फौरी बाद स्क्रूटनी और शाम 5 बजे हतमी फहरिस्त। नए वजीर आला के इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग पीर की सुबह 10 बजे की जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफा या पहेली। पहले गवर्नर हाउस को मौसूल नहीं हुआ था, अब मिल गया है तो कबूलियत की घड़ी का कुछ नहीं पता। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कबूल होगा या नहीं, $1 मिलियन सवाल ने नई बहस छेड़ दी। इस्तीफा कबूल होने या ना होने के मामले पर कानून भी खामोश है। माहिरीन कहते हैं इस्तीफा दे दिया तो दे दिया, गवर्नर के कबूल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर से सवाल हुआ तो वो मामला गोल मोल कर गए। टाइम फ्रेम क्या होता है इस्तीफा मंजूर करने का? कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, साइलेंट। ये तो फिर साल तक इस्तीफा ना कबूल हो तो चलती रहेगी बात। ये तो इफ एंड बट पे आपकी अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय हो सकती है। तहरीक इंसाफ की परेशानी भी बढ़ गई क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। पहले ये कहा जाता था कि हाथ से नहीं रखा, इस तरह वो भी लिख के भेजा है तो अब कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको रोके। इस्तीफा आने के बाद पीटीआई तहरीक अदम एतमाद लाने की पोजीशन में नहीं। अगर ऐसा किया तो अदम एतमाद अदालत में चैलेंज हो जाएगी। सुहेल आफरीदी पीर को नए कायदे ईमान मुंतखब होंगे। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का ऐलान। कहा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर को मौसूल हो गया है। आर्टिकल 130 शिकायत के तहत वज़ीर आला इस्तीफा दे तो मंजूरी जरूरी नहीं होती। वज़ीर आला गवर्नर के मातहत नहीं कि वो इस्तीफा मंजूर करेंगे। वज़ीर आला ने सिर्फ अपना इस्तीफ़ा देना होता है, उसमें एक्सेप्टेंस का या गवर्नर की आमादगी का कोई अंसर शामिल नहीं है। जो आईनी ओहदे हैं इनसे इस्तीफ़ा जो है वो इस चीज़ का मोहताज नहीं है कि उसको कोई मंजूर करे। चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर का कोई मातहत अफसर नहीं है कि गवर्नर ने उसको इजाज़त देनी है चार्ज छोड़ने की। जब चीफ मिनिस्टर ने अपने आईनी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया तो उसके बाद जो अमल है जो आइन में ही दिया हुआ है कि अगले सेशन में सूबाई असम्बली के नया वज़ीर आला मुंतखब होना है। कानून का अहाता करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह पीर वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास होगा जिसमें सुहेल आफरीदी साहब को नया वज़ीर आला मुंतखब कर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 90 आज़ाद अरकान हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वाज़ेह कर दिया कि ऐवान में जिसके पास ज्यादा अरकान होंगे वही हुकूमत बनाएगा। फिलहाल गवर्नर राज का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। बोले जब तक अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं होता वही वजीर आला केपी रहेंगे। आया है और उस पर मेरे गवर्नर हाउस से रिसीव किया है और मैंने उसमें लिखा हुआ है कि उसकी स्क्रूटनिंग और जो भी आइन के मुताबिक होगा उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। जब तक इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होता तो हुकूमत तो मौजूद होती है। मेरे ख्याल में वो वज़ीर आला जब तक उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता। इस वक्त तो मेजॉरिटी पीटीआई की है, लेकिन पीटीआई की भी नहीं, इस वक्त आज़ाद अरकान की है। मखलूत हुकूमत तो मुझे नहीं पता, वो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन आपको बता सकेंगे उनके पास कितने मेंबर्स हैं। ये लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन का मामला हैं, अपोजिशन और हुकूमत के मामला हैं। जिनके पास मेजॉरिटी होगी वही हुकूमत बनाएंगे। प्रोविजन है गवर्नर राज का, लेकिन मैं समझता हूँ कि चीज़ें ठीक चल रही हैं, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं इस वक्त गवर्नर राज। इजलास तो गवर्नर बुलाता है या भी जो इजलास 20 तारीख तक एडजॉर्न स्पीकर ही बुलाएगा। हुकूमत नहीं बुलाती, ना उनके जो लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो जब स्पीकर बुलाएंगे, जब चीज़ें होंगी तो उसके ऊपर डिबेट हो सकती। पीटीआई का कोई रुकन बेवफाई नहीं करेगा। किसी ने की तो उस पर खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन तंग कर देंगे। जुनैद अकबर की वार्निंग। असद कैसर ने कहा बंद कमरों में होने वाले फैसले कबूल नहीं। करता हूं कि 92 में एक बंदा टूट के दिखाए। चैलेंज करता हूं आपको, एक बंदा भी आप नहीं टूट कर सकते। अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा। पीपीकी की जमीन उस पर तंग कर देंगी। नो कि आप डंडे के जरिए फैसले करें, अगर डंडे के जरिए फैसले होंगे तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। आप जो भी पॉलिसी बनाएं, ये पॉलिसी किसी बंद कमरे में नहीं होगी। ये पॉलिसी जिस इलाके की आवाम के ऊपर आप पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं
उस इलाके की आवाम की मशावरत से बनाए। हम इंशाल्लाह डट के खड़े हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाल के कोई नाजायज तौर पर हुकूमत बनाए तो हम ये वाहद करते हैं कि इंशाल्लाह कोई हुकूमत नहीं कर सके। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें मुतहरिक हैं। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब होंगे या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। राना सनाउल्लाह समा डिबेट विद इफ्तिखार अहमद में गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहाँ पे कोई 20-21 का नंबर है, तो वहाँ पे अपोजिशन जमातें भी बड़ी मुतहर्रक हो गई हैं और कोई 8-10 का फिगर तो इस वक्त चल रहा है कि जी वो लोग अपोजिशन के साथ मिलने को तैयार हैं। डेरा इस्माइल खान में फितना खवारिज का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला नाकाम, 5 भारतीय एहलकार दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर पुलिस एहलकार शहीद, 12 जख्मी हुए। खवारिज ने पुलिस स्कूल की मस्जिद के इमाम को भी शहीद कर दिया। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हुकूमत ने शोहदा के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़, जख्मियों के लिए 50 लाख रुपये इमदाद का ऐलान किया। भारतीय प्रॉक्सी फितना ख्वारिज का डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात बुज़दिलाना हमला पसपा। दहशतगर्द पुलिस स्कूल में दाखिल होने में नाकाम रहे तो उन्होंने मायूस होकर बारूद से भरी गाड़ी गेट से टकरा दी। मुस्तैद पुलिस एहलकारों ने जुर्रत और पेशेवराना महारत का मुजाहरा करते हुए 3 ख्वारिज को वहीं मार गिराया। पुलिस कंपाउंड में घुसने वाले 2 दहशतगर्दों को भी ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने ख्वारिज हमला आवरों का बहादुरी से मुकाबला किया। दहशत गर्दों से लड़ते हुए 6 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए, जबकि 12 शदीद जख्मी हुए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की मस्जिद में जा घुसे और सिविलियन इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया। फायरिंग के तबादले में एक आम शहरी भी जख्मी हुआ। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि इलाके में मजीद ख्वारिज की मुमकिन मौजूदगी के पेश नजर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों की शहादत से कौम का अज़्म मजबूत होता है। भारतीय सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़ते हैं। जेल में बैठा शख्स आज भी दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है। तहरीक इंतशार को शोहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। जाती और पार्टी मफाद की खातिर पाकिस्तान को कुर्बान नहीं करने देंगे। रियासत इजाजत नहीं देगी कि कोई दहशतगर्दों का साथ दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ऐलान, कहा तासुर है कि नामजद वज़ीर आला KP ऐसा शख्स है जो मुनशियात की स्मगलिंग करता है। तासुर पाया जा रहा है कि TTP PTI का अस्करी विंग बनती जा रही है। दहशत गर्दों का और खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की हुकूमत का गठजोड़ है। अब जब नए वजीर आला का इंतखाब करने की बारी आई तो उन्होंने ऐसा शख्स चुना जिसके बारे में यह तासुर पाया जाता है कि वो ड्रग पेडलिंग में, मंशियात के कारोबार में मुलव्विस है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसका सरबराह जेल में बैठ के दहशत गर्दों को आज भी सपोर्ट करते, पहले उनको वापस लाया, सेटल्ड एरियाज में बसाया, उनको भरपूर जो है सपोर्ट फराहम की। वो चाहता है कि सूबाई हुकूमत दोबारा से उनकी सपोर्ट शुरू करे। आपको ये फैसला करना होगा कि आप दहशत गर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। लाहौर में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विसेज तीसरे रोज भी मुअत्तल रहीं। मुसाफिरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के पेश नज़र मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन आज भी न चली। सर्विसेज डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद मुअत्तल की गई, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुल्तान रोड पर ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन पर पुलिस की नफरी भी तैनात रही। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान कहते हैं कि एक मजहबी जमात ने पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला शुरू करके आम आदमी की जिंदगी खराब कर रखी है। थानों पर हमले करके तोड़फोड़ की गई। 112 पुलिस एहलकार जख्मी, मुताद्दिद लापता है। मजहबी और सियासी जमात की तरफ से एक पुरतशद्दुद किस्म के एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। हमने हर मुमकिन तरीके से उनसे बातचीत की, दरवाजे खुले रखे, बातचीत के ऑल्टरनेट्स दिए, गुफ्तगू की कि किसी तरह एक पुरअमन तरीके से इसको हल किया जाए। लेकिन इस जमात ने अपनी वो जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उससे ये बाज नहीं आए। लाहौर पुलिस के तकरीबन 112 जवान हैं जो ज़ख्मी हुए और उनको मेडिकल एड दी गई। बहुत सारे इस तरह के हैं जो अभी तक अस्पतालों में दाखिल हैं। इसके अलावा कई एहलकार हमारे लापता हैं जिनका अभी पता नहीं चल रहा वो इनके पास है। थानों पे हमला किया, थाना शादरा टाउन के अंदर तमाम चीज़ें तोड़ के, तस्वीर भी मौजूद हैं, तमाम सबूत भी मौजूद हैं। मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद रावलपिंडी में 2 रोज़ से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। फैज़ाबाद समेत अहम राबता सड़कें बंद, रेड जोन सील है, मेट्रो बस बंद, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। उस्मान, बताइएगा।
मजहबी जमात की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है। मुमकिना एहतजाज और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर रस्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है, जबकि मेट्रो बस सर्विस भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुअत्तल है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। शहरी दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं कि उनको कहीं से रास्ता मिल जाए, लेकिन कंटेनर्स लगने की वजह से शहरी रास्तों की तलाश में खासे मुश्किलात का शिकार है। जी, गजा में अमन हो गया, मगर इस मामले पर पाकिस्तान में मजहबी जमात का पुरतशद्दुद रवैया हैरान कुन है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सरकारी इमलाक और पुलिस की गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। जत्थों के हमले में मुताद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज के बायस मामूलाती ज़िंदगी मुतासर, मरीज अस्पताल पहुँचने से कासिर हैं। तालीमी इदारों की बंदिश से तलबा भी मुश्किल में हैं। गजा समेत तमाम इस्लामी ममालिक अमन मुआहदे पर मुत्तफिक और खुशियाँ मना रहे हैं। इस शरपसंद जत्थे के बेमंतक एहतजाज ने अवाम पर हकीकत आश्कार कर दी। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दाखिली और खारजी रास्ते सील। इंतजामिया ने गुजरांवाला वज़ीराबाद में खंदकें खोद कर और कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद कर दिया। गुजरात के करीब दरिया चनाब का पुल भी दोनों तरफ से बंद है। जहलुम में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। दरिया जहलुम के दोनों पुलों के डंपर्स, ट्रॉलर्स और ट्रक खड़े करके बंद किया गया है। जीटी रोड पर दिवना मंडी, खारियां और सिरा आलमगीर के करीब खंदक खोदी गई है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। पीर महल में भी शहर से बाहर जाने वाले रास्तों को बंद किया गया है। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात, ख़वातीन और बच्चों का बुरा हाल है। सिरा आलमगीर में बारात भी फंस गई। दूल्हे समेत बाराती गाड़ियों में महसूर हो गए। गजा में सीज फायर हो गया, जंग बंद हो गई तो जीटी रोड पर फलस्तीनियों से मोहब्बत करने वालों ने जुलूस निकालकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, लिखा कि ज्यादती है कि इन लोगों को नहीं बताया जा रहा कि लड़ाई खत्म हो गई। आप किस बात पर एहतजाज कर रहे हैं? घर जाएं। फलस्तीनी मिठाई खा रहे हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं।